आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सादान खान। बिहार चुनाव के पहले चरण का आज जो है मतदान शुरू हो चुका है, जो 7 बजे से सुबह शुरू हो चुका है। बता दें कि 2.25 करोड़ मतदाता अपने मतदान का इस समय प्रयोग करेंगे, जबकि 1066 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन कई मामले जो अभी भी निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं आईईडी बरामद हो रहे हैं, कहीं ईवीएम की गड़बड़ी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसी सब मुद्दों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सद्दाम करीमी बिहार से जुड़ चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहां पर जिस तरीके से मतदान है, क्या कुछ वहां सिक्योरिटी की गई है, मामले गड़बड़ी के क्यों बढ़ते जा रहे हैं। सद्दाम, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिस तरीके से मामले वहां लगातार सामने आ रहे हैं, गड़बड़ी की, ईवीएम की गड़बड़ी की बात हो रही है, आईडी बरामद हो रही है, तो सिक्योरिटी को लेकर जो बात की जा रही थी कि सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, इसके बारे में कैसे देखेंगे। बिल्कुल सादान, आज 16 जिले और 71 सीटों पर और 1066 मतदाता उम्मीदवार है, उस पर जो है मतदान जारी है। इस बात को लेकर हमें कहीं कहने में गुरेज नहीं होगा कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर इससे पहले भी सवाल उठता रहा है और हर विपक्षी दल जो है इनका विरोध करता रहा। अगर मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लिए चलूं तो इससे पहले भी जब लालू प्रसाद यादव जब अपने मतलब भारी तादाद से वोटों से जब वो जीते थे, तो उस वक्त भी उन्होंने ईवीएम का विरोध किया था। और जो है ममता बनर्जी, उन्होंने भी उस वक्त जब भारी वोटों से जीते थे तो उस वक्त भी उन्होंने ईवीएम का विरोध किया था। लेकिन इसको लेकर मौजूदा सरकार कुछ नहीं सोचती है। ईवीएम को लेकर आज जिस तरीके से खराबियां आ रही है जगह जगह पर, जो है कैमूर की बात करूं, गया की बात करूं, तो अभी भी मतदान नहीं जारी हुआ है सादान। इस बात को लेकर हमें समझना होगा कि किस तरह से ईवीएम को लेकर खराबियां आ रही है। लोगों में जो है काफी नाराजगी है, क्योंकि जनता का समय बर्बाद हो रहा है। और ईवीएम को लेकर जहां तक जो है खराबी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक शक पैदा होता है कि कहीं खराबी के वजह से जो है वोट अगर वो आरजेडी को करते हैं तो वो बीजेपी या एनडीए या जदयू में नहीं चला जाए। तो इसको लेकर काफी जो है लोग जो है सोच रहे हैं। और इस बात को लेकर जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है कि किस तरह से ईवीएम खराबी को लेकर अगर बात आती है तो उसको कितना समय लगता है ठीक करने में। सवाल ये नहीं है कि ईवीएम खराब क्यों हो रहा है, सवाल व्यवस्था पर उठ रहा है सादान। सवाल जो है मौजूदा सरकार पे उठ रहा है कि आखिर जब ईवीएम का विरोध होता है तो क्यों नहीं उसको बदल दिया जाता है, वीवीपैट से चुनाव होता है। लेकिन जिस तरीके से आज खासा जो है उत्साह उम्मीदवार और जनता में दिख रहा है कि किस तरह से लोग घरों से निकलकर वोटिंग कर रहे हैं, खासकर युवा, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग सब घर से बाहर निकल रहे हैं। और बिहार की सबसे बड़ा जो है मतलब दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं घर से निकलकर अपना मतदान का प्रयोग कर रही है और खासा जो है मतलब उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लाइनें लगी हुई है, लंबी तादाद में लोग मौजूद हैं और वहां पर मतदान जाकर जो है मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर रहे हैं सादान। लेकिन सद्दाम, अगर शेखपुरा की बात करें, वहां पे अभी भी वोटिंग शुरू नहीं हुई। वीवीपैट में जो है दिक्कत आ रही है, वहां पर लोगों का जो है लगातार लाइनें लगती जा रही हैं। ऐसे खबरें भी आ रही हैं कि लोगों ने वहां पर हल्ले काटने शुरू कर दिए हैं। लोगों का वहां पर साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, कि इन लोगों ने, नीतीश सरकार ने ना तो इन्हें ट्रेनिंग दी है, जिसका खामियाजा अब लोग जनता को भुगतना पड़ रहा है। वो लोग लाइनों में लगे पड़े हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेनिंग की बात की जा रही है। बिल्कुल 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 साधारण सवाल यही है कि आखिर किस तरह से व्यवस्था को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है कि इन सब चीजों के बारे में पहले ही बताए। क्यों इस तरह से ईवीएम की खराबी सामने आती है। राष्ट्रीय जनता दल के ट्वीट से अगर ये ट्वीट हुआ है तो कहीं ना कहीं वो मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और जाहिर तौर पर यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम खराबी को लेकर बात आ रही है, जनता में खासा नाराजगी देखने को मिल रहा है। जनता का समय बर्बाद होता जा रहा है। और इस बात को लेकर जो है विपक्ष के राष्ट्रीय जनता दल के जो है जो ट्वीट से, ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और ये कहीं ना कहीं जो है मौजूदा सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें बिहार चुनाव के 71 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। कोरोना संकट के बीच बिहार में हो रहे चुनाव में मतदाताओं को अधिक से अधिक बूथों तक ले जाना और वोटिंग प्रतिशत जो है इसको लेकर जो है बढ़ाने का चैलेंज है। 2015 के चुनाव में 56.66% जो है मतदान हुआ था, जबकि बिहार में सबसे ज्यादा मतदान का रिकॉर्ड साल 2002 के चुनाव में 62.57% मतदान हुआ था। ऐसे में देखना है कि बिहार के मतदाताओं के सामने 20 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने की चुनौती होगी। साधारण इस बात को लेकर समझना होगा, क्योंकि 3 बार ही बिहार में 60% का आंकड़ा छुआ है जो मतदान हुआ है। और
अगर मैं बात करूं, आजादी के बाद बिहार में पहली बार 1952 में हुए चुनाव में 39.51% लोगों ने अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग किया था। इसके बाद 1957 में हुए चुनाव में मतदान प्रतिशत में लगभग 2% का इजाफा हुआ था। 41.32% लोग ही वोट डाल सके थे। वही 1962 की विधानसभा चुनाव में 44.47% वोट पड़े थे। हालांकि यह वो दौर था जब लोग अपने मताधिकारी को ताकत को नहीं समझ रहे थे। बिहार में पहली बार 50% वोटिंग का आंकड़ा 1967 के चुनाव में हुआ था। 1967 के चुनाव में 51.51% लोगों ने अपने मताधिकार का जो है इस्तेमाल किया था। बिहार के इतिहास में यह चुनाव था जब पहली बार गैर कांग्रेसी चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 50% के ऊपर ही रहा है। 50.51 1980 में, 57.28 और 1985 में 57.27% लोगों ने मतदान किया था। 90 के दशक में 60% मतदान रहा। बिहार में 90 के दशक में हुए चुनाव में वोटिंग फीसदी 60% के ऊपर रहा था। 1990 में 62.04 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। यह चुनाव था जब बिहार में लालू यादव की मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी हुई थी। इसके बाद 1995 में 61.79 और 2000 के चुनाव में 62.57% वोटिंग हुई थी। बिहार के इतिहास में यह 3 चुनाव ऐसे थे जब 60% के ऊपर वोटिंग का आंकड़ा रहा था। 2005 में वोटिंग की गिरावट हुई थी, लेकिन साल 2000 की चुनाव में जब लालू यादव की मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी हुई थी, तो उस वक्त वोट का आंकड़ा काफी जो है वो खासा जो है ज्यादा देखने को मिला था। और बिहार में ऐसे 3 बार ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें 60% से ज्यादा आंकड़ा हुआ था सादान। और जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव ने भी अपने जो है मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सुबह में कहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जनता जो है बदलाव की मूड में जो है वो वोट करें। क्योंकि चिराग पासवान ने भी अभी का उनका बयान है, चिराग पासवान ने भी बोला है कि अगर आप नीतीश कुमार को वोट देते हैं तो आपकी वोट की बर्बादी होगी सादान। और इस बात को लेकर जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप जात धर्म से उठकर अपना मतदान करें और बदलाव के मूड में मतदान करें। और आपको मैंने कई जो है मतलब अपने रिपोर्ट के जरिए मैंने अपने दर्शकों को भी बताया है कि किस तरह से बिहार की जनता और जगह जगह पे मैंने बातचीत भी किया है। और साफ तौर पे जनता का कहना है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है सादान। और जनता साफ तौर पे जो है खासा नाराजगी है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार को लेकर जो बातें सामने आ रही है सादान, और जितने भी सारी चीजें हो रही है और जिस तरीके से नीतीश कुमार अपना आपा खो रहे हैं और किस तरह से वो अपने जो है मतलब एक परिवार पर अटैक करते हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव के मतलब किस तरह से परिवार पर अटैक करते हैं, बच्चों पर बात आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो बौखलाहट है उनके अंदर की किस तरह से उन्हें करारी हार मिल रही है। और जनता का समर्थन जनादेश आरजेडी के पक्ष में दिख रहा है। और जिस तरीके से अभी जो है पहले चरण के वोटिंग में 71 सीटों पर मतदान है, 16 जिलों में वोटिंग हो रही है, 1066 उम्मीदवार हैं, जिसपे 45 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। तो इसको लेकर हमें समझना होगा। और जो हवा बह रही है, जो लहर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के पक्ष में है सादान। सद्दाम, एक बड़ी खबर जो समय आ रही है वो मुंगेर से आ रही है, जहां पर जो ईवीएम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ईवीएम पूरी तरीके से खराब हो गई, जिसके बाद ईवीएम बदलने की बात की गई है। लेकिन लोग वहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि हम मशीन बदलने नहीं देंगे, अगर मशीन बदलती है तो गड़बड़ी के वहां पर बाकी बहुत बड़े चांसेस हैं। तो इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मशीन लगातार खराब हो रही है, पब्लिक लगातार आरजेडी इस पर निशाना साध रही है, एनडीए पे उन पर पूरा भरोसा है कि अगर मशीन बदलती है तो पूरी तरीके से गड़बड़ी के वहां पर पूरी तरीके से चांस हो सकते हैं। पब्लिक को आपको लगता है कि पब्लिक बिल्कुल सादान, निश्चित तौर पे अगर मुंगेर में इस तरह से खबरें उभर के आ रही है और ईवीएम की खराबी हो रही है और जनता वहां पर आक्रोश में है, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो उनका जायज है। क्योंकि उनका जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब अगर वो ईवीएम को बदलते हैं तो कुछ जो है गड़बड़ी हो सकती है, जनता वहां पर कह रही है कि अगर इस तरह से कुछ बदलाव होता है तो वो कहीं ना कहीं मतलब आरजेडी को झटका लग सकता है, तो वो कहीं ना कहीं जायज है। और इस बात को लेकर जो है कई बार ऐसी रिपोर्ट भी आई है और मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें आती रही है कि ईवीएम को गड़बड़ी को लेकर वोट कुछ ना इधर से उधर हो जाता है, गड़बड़ियां हो जाती है। तो इसको लेकर जनता में जो आक्रोश है, जो जनता वहां पर सवाल कर रही है, वो कहीं ना कहीं जायज है सादान। बिल्कुल सद्दाम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि पहले चरण का मतदान लगा जारी है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा 10 नवंबर को पता लगेगा, लेकिन हवा यही कह रही है कि ऊंट तेजस्वी यादव के पक्ष में ही बैठने वाला। तो फिलहाल
हमसे सटीक जानकारी के आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम आप तक पल पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।